वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अब स्टार्ट करूंगा गुडविल कि जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, नया पार्टनर बिजनेस ज्वाइन करता है तो अपने कैपिटल के साथ साथ वो क्या ले आता है, गुडविल ले आता है। और गुडविल अमाउंट जो है एक तरह से परचेज प्राइस होता है, जो बिजनेस में शेयर खरीद रहा है तो वो गुडविल ले आता है। और गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को, जो पहले के पार्टनर्स हैं, उनको वो मिलेगा, उनके कैपिटल में प्लस हो जाएगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो में नहीं, यहाँ ध्यान देने की बात है। गुडविल पे किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसलिए जो जितना शेयर देगा उसके हिसाब से उसको गुडविल मिलेगा। तो जो भी पार्टनर्स हैं, अगर कभी कभी होता है कि दोनों पार्टनर शेयर दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पार्टनर शेयर बेच रहा है, तो डिपेंड करता है, गुडविल उसी को मिलेगा जो शेयर बेच रहा है और जितना बेच रहा है। ठीक है, मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेता हूं फिर थोड़ा सा। अब देखो, इसमें ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:5। सी ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग, सी को एडमिट कर रहे हैं, ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं जो कि सी है और वो 14,000 गुडविल ले आ रहा है, राइट। सी का शेयर है 1/4। What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B? कह रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। देखिए 2:5 ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:5, ठीक है। सी को ले रहे हैं 1/4 शेयर और गुडविल जो सी ला रहा है दैट इज 14,000। बस देखिए, ये 2/5 के पार्टनर्स हैं, सी 1/4 का शेयर लेने के लिए इसका एडमिशन हो रहा है और गुडविल का अमाउंट ला रहा है कितना, 14,000, राइट। पहले फाइंड करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR, राइट। तो देखो, जब सी को 1/4 दे देंगे कितना बचेगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। बी का हो जाएगा 3/4 इंटू 5/7 और सी का है 1/4, ठीक है। तो 3/6/4 इंटू 7 28, 3 इंटू 5 15/28। अब इसको 28 के लिए क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 7/28। तो 6/28, 15/28 और 7/28, ये रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू PSR 6, 15 और 7। अब देखिए, हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब कोई पार्टनर दिया, इसमें न्यू रेशियो दिया नहीं है, मैंने आपको पहले वीडियो बनाया है कि जब कोई न्यू पार्टनर 1/3, 1/4, 1/5, हाफ, 1/6, 1/7 इस तरह से फ्रैक्शन में अगर वो आता है, बिजनेस ज्वाइन करता है,
तो कैलकुलेशन भी करेंगे तो ओल्ड रेशियो विल ऑलवेज बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जब कोई पार्टनर फ्रैक्शन में आता है, जैसे 1/3 लेता है, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, इस तरह से शेयर लेता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर न्यू रेशियो दिया गया है तब आपको माइनस करना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, अगर गिवन है तो इस केस में नया रेशियो दिया नहीं है, फाइंड ही करना है। और 1/4 शेयर ले आ रहा है गुडविल, तो 1/4 का गुडविल है, तो 5:2 क्या हो जाएगा, इस केस में 2:5 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो एक एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए मैं कर देता हूं, फिर जगह तो कम है, चलो मैं ही कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू, देखो स्टार्ट विद द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 14,000, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब सेकेंड एंट्री देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब देखो 14,000 है, तो 14,000 को क्या करेंगे, 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, राइट। देखो 14,000 इंटू 2/7 और 5/7, तो 7 2 या क्या आ जाएगा, 4,000 और 10,000, ये ठीक है, एक को 4,000 दूसरे को 10,000, यहाँ कर देंगे 4,000 और यहाँ कर देंगे 10,000, ये हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, पूरा आ गया है। देखिए ये इट इज 10,000, ये 4,000, ये 14,000, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने ले लिया था खाली स्टार्ट के लिए कि इस तरह से सिंपल तरीके से गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 1/4 शेयर से न्यू पार्टनर आ रहा है, तो 3/4 उनको डिवाइड करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए हमने ये ले लिया था, ये ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि 1/4 का शेयर होल्डर है, तो ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बच्चे कभी कभी गलती करते हैं कि ओल्ड रेशियो में, नो, इट्स ऑलवेज इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए क्योंकि बिजनेस सेल हो रहा है और हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर भी शेयर उसका इंक्रीज हो रहा हो, खरीद रहा हो अपने पार्टनर से। जरूरी नहीं कि ओल्ड पार्टनर सारे सेलर ही हैं, वन ऑफ देम कुड बी बायर आल्सो, तो इसलिए वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही बेच रहे हो, सकता है एक ही बेच रहा हो और खरीदने वाला भी जरूरी नहीं कि वो नया वाला पार्टनर हो। ओल्ड पार्टनर्स कैन आल्सो बी द बायर। तो इस तरह से ध्यान देने की बात है कि गुडविल इज ऑलवेज पेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया था, अब मैं एक थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। वेलकम बैक। एक क्वेश्चन मैं दूसरा लेता हूं, पहले इसको रीड कर देता हूं। ये क्वेश्चन है 23 मेरे में है, मैं इसको लगा दूंगा। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 का रेशियो है बी और सी का। यह है 3:1 का रेशियो है। They admit D into the firm. D pays
15,000 प्रीमियम फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी आ रहा है फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। और गुडविल आएगा प्रीमियम 15,000। इसमें यह भी है कि एज बिटवीन देमसेल्व्स बी एंड सी अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज शोइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रीमियम। देखो ये कह रहा है कि वो इक्वल पार्टनर्स हो जाएंगे बाद में। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। चलिए कोई बात नहीं। देखिए पहले तो नेचुरली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो 1/3 दे रहा है उसको, 1/3 ही है ना, मैं क्लियर कर लेता हूँ। इट्स 1/3। तो नेचुरली कितना बचेगा? 1 माइनस 1/3 करोगे कितना आएगा? 2/3, राइट। अब देखो ये लोग इक्वल है, तो 2/3 को जो शेयर बच रहा है वो क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड। दे हैव, अब वो इक्वल पार्टनर्स हो रहे हैं ना, तो इक्वल डिवाइड करेंगे। तो देखो ए का हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2। बी का हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2। और जो सॉरी, अच्छा ए बी नहीं है, बी सी है। जरा मैं इसको ठीक कर लेता हूं। इट्स बी सी नॉट ए बी। बी सी एंड डी है, कंफ्यूजन हो रहा है। बी है और ये सी है और ये डी है 1/3। देखिए 2/6, 2/6। और इनको 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो क्या जाएगा? 2/6। ठीक, ये तो 2/6, 2/6, 2/6, 2 इंटू 2 इंटू 1:1:1। ठीक है, या आप इसको ले सकते हैं 1/3, 1/3, 1/3। ये उनका न्यू रेशियो हो गया, न्यू PSR। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लीजिए। अब निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। लिख देता हूं मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू 3:1 है, दोनों का निकाल लेंगे। देखो बी 3/4 और सी का हो जाएगा 1/4 माइनस, अब देखो क्या है इनका 2/6, 2/6 या 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, ये कर देंगे 1/3, 1/3। 12। देखो 4 3 जा 12, 3 3 9, 3 4 जा 12, 4 क्या हो जाएगा? 5/12। 4 3 जा 12, 3 4 जा, ये देखो इनका आ गया -1/10। देखो 12। ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट ये आ गया कि ये नेगेटिव आ गया। सी, बी पॉजिटिव आया बट सी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। मतलब ये गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया? ये गेनर हो गया। और ये सेक्रीफाइसिंग इसका है, ये खाली।
तो ये जो पार्टनर सी है, देखो बी अकेले बेच रहा है, आप नहीं समझिए, बी अकेले बेच रहा है अपना शेयर, डी आ रहा है, जो ये हाँ डी आ रहा है वो परचेज कर रहा है 1/3, और एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है सी, वो भी परचेज कर रहा है। वो कितना परचेज कर रहा है? 1/12 शेयर। तो इसमें देखो ट्विस्ट आ गया कि बी अकेले सेल कर रहा है, बी अकेले सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, और जो न्यू पार्टनर डी आ रहा है वो तो गेनर है ही। तो इस तरह से गुडविल किसको जाएगा? खाली बी को जाएगा। एक बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी का प्रीमियम ऑफ गुडविल जो ला रहा है दिया है 15,000, राइट। और देखो गुडविल सी भी देगा क्योंकि गेनर है 1/12 का, पूरे बिजनेस के 1/12वें हिस्से का वो गेनर है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदरवाइज, कि ये 15,000 है 1/3 का, तो हमें पहले फाइंड करना होगा कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी, और उस टोटल का फिर निकालेंगे 1/12, तब हमें ये निकल के आएगा कि सी का गुडविल क्या है, राइट। अच्छा क्वेश्चन मिल गया। तो पहले हम निकालते हैं टोटल गुडविल। टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? जब 1/3 के लिए 15,000 है, 1/3 शेयर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स, तो 15,000 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा? 45,000। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। सी शेयर ऑफ गुडविल, देखो 45,000 इंटू 1/12, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 15, ठीक है। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 4 3 जा 12, जब 4 3 जा 12 तो यहाँ बचेगा 3 3 0 30, तो 4 7 जा 28, 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बैलेंस होगा, तो 2 इंटू 20, तो 4 5 जा 20, 400, 3750, 3750 ये भी ले आएंगे भाई साहब। ये सी विल आल्सो ब्रिंग इन 3750 एज गुडविल, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं। अब सारा गुडविल किसको मिलेगा? अकेले बी को, जो 15,000 वो ला रहा है, और जो 3750 ये इनके करेंट अकाउंट से माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं एंट्री कर देता हूं, अब जगह नहीं है मेरे पास, तो देखो मैं कोशिश करता हूं कि इधर हो जाए। देखो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, डेबिट 15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो सेकेंड एंट्री है। ये मैं देखिए इसमें आ जाएगा, यहाँ तक आएगा ना, बोर्ड छोट वो है ना, पूरा कवर नहीं होता ना कैमरे में। चलो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ तक करने का, ठीक है। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है। अब सी है, तो चाहे तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, ये सी भी दे रहा है तो अपने कैपिटल से देगा, या तो इसका करंट अकाउंट कर दो, बेटर है करंट अकाउंट कर दो, ठीक है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट
3750 टू 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो 15 इसके और 3 इसके 18,750 18,750। ये दिखाई दे रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा मैं इधर कर दे रहा हूं। फिलहाल देखो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, सीज करेंट अकाउंट डेबिट 3750 और बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो 18,700, दोनों का मिला करके 18,750 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बी के अकाउंट में। चलो यहां लिख दिया। इसमें शायद कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो आपकी एंट्री में बोल देता हूं। अब बड़ा बड़ा लिख दिया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट 15,000 की पहली एंट्री ये हो जाएगी। सेकेंड जो ट्रांसफर एंट्री है वो आप देख सुन लीजिए, कुछ खास नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, चूंकि सी भी गेन कर रहा है तो 1/12 के हिसाब से 3750 गुडविल वो भी देगा, अपने कैपिटल से देगा। तो उसका कैपिटल चाहे डाल दो, करेंट अकाउंट डाल दो, एक ही बात है। तो सीज करेंट अकाउंट मैंने कर दिया। करेंट अकाउंट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि कैपिटल उनका बना रहेगा जो बैलेंस है। तो हमने डाल दिया सीज करेंट अकाउंट डेबिट 3750। ये टोटल जाएगा किसको, बी को जाएगा, क्योंकि बी इज द ओनली सेलर। तो बी टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,750। ये एंट्री आप देख लीजिए, शायद कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे डाउट है, तो मैंने इधर भी लिख दिया है। बी को क्रेडिट करेंगे 18,750 से। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर अपने से ट्राई कीजिएगा, और वेरी गुड क्वेश्चन अदरवाइज, क्योंकि वो दे रहा है कि एक वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज आल्सो गेनर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करिए। वो एंट्री मैं फिर से करता हूं ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है। सीज करेंट अकाउंट डेबिट 3750 टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,750। ये प्रॉपर एंट्री आ जाएगी आपकी। वो बाकी सब आ गया है। अब आपको मैं देखता हूं कोई ढंग का और क्वेश्चन हो तो मैं उसको लेता हूं। हाँ बच्चों देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। एम एंड जे आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एम जे है, इनका रेशियो है 3:2। They admit R as new partner. The new profit sharing ratio MGR will be 5:3:2। देखो MJR का रेशियो है 5:3:2। इसमें दिया हुआ है कि सीधे ये ना लिख करके कि न्यू पार्टनर कितने रेशियो के साथ आ रहा है, लिख दिया कि न्यू रेशियो इज दिस 5:3:2। तो 2/10 मतलब 1/5 हो गया जो न्यू पार्टनर का, और वो 25,000 गुडविल ले आ रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 25,000, राइट। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे बड़ी आसानी से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकाल लेते हैं कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है।
तो ओल्ड माइनस न्यू, एम देखिए 3/5 माइनस 5/10 है, क्या आ जाएगा? अब यहां पे हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, और 6 माइनस 5 1/10। जे का है 2/5 माइनस 3/10, 5 2 जा 10, 2 2 4, 4 माइनस 3 1/10, 1/10 1/10 मतलब इक्वल। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1। ठीक है। अब गुडविल कैसे बटेगा? इसी में बटेगा। जैसे वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो पहले इसकी एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। अब यहां हो जाएगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट टू 25,000, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 25,000 टू एम कैपिटल अकाउंट टू जे कैपिटल अकाउंट। सिंस देखिए यहां पर क्या है, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल आ रहा है। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो गुडविल विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बराबर में। तो 25,000 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12,500, 12,500 ईच। ये आपका हो गया। देखिए गुंजाइश हो, देखिए लंबा हो जाता है फिर। तो ये लेते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन देखूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से आप करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। न्यू रेशियो दिया हुआ है, कोई खास नहीं है। ये ना दे करके कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इट हैज गिवन न्यू रेशियो, माइनस कर लीजिए ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, गुडविल की एंट्री कर दीजिए, काम खत्म। मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा प्रमोट कर दीजिए अपने दोस्तों में, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू राइट इन द कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी हो, किसी इशू आपके सिलेबस से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।